गाइस माय चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बटन। तो आज हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में। जैसे पहला टर्म है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहोगे आप? ए सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन इज देन it is called standard solution. Concentrations of solutions is generally expressed in terms of the normality and molarity. अब normality समझो। Normality of a solution is defined as number of gram equivalent solute per liter of solutions. It is denoted by the n मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी। दूसरा फार्मूला इसको लिख सकते हो आप मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में पर लीटर सॉल्यूशन के साथ बटे डिवाइड कर दो इससे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालो, मतलब अगर ये चीज़ निकालो आप तो इसको लिख सकते हो आप नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो a solution contain 1 gram equivalent of solute per liter solution is called normality solution। लिख सकते हैं। क्या होती है गाइस? मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशंस में डिफाइंड एज इस तरह डिफाइन कर ग्राम्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब दो का अनुपात है, एक सॉल्यूट का अनुपात है मोल में बटे सॉल्यूशन का लीटर में अनुपात है। लिख सकते हो मोलरिटी इज इक्वल टू ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सकते हो आप मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन डिवाइड कर दो इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू आप लिख सकते हो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। टर्म लिख सकते हो ये सॉल्यूशंस कंटेनिंग 1 ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशंस इट इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। दैट इज द मोलर सॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ में। आप क्या लिखोगे? एंड पॉइंट इज द पॉइंट where the reaction between two solutions is just complete। होता है solutions which indicate attainment of end point indicator undergoes a change in color at end point। लास्ट फार्मूला आप देख सकते हो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास डिवाइड कर दो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाई 1 मॉलिक्यूल्स। तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा ऑक्सीडेशन का, जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किया है बाई मॉलिक्यूल द्वारा बटे मॉलिक्यूलर मास लिख दो या फार्मूला मास लिख दो, तो ये इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास लिख दो बटे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है जो छूटा है बाई 1 मॉलिक्यूल से, तो ये निकल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।